क्या चुनेंगे आप, मेडिसिन और प्रोटीन? पिछले 2-3 वीडियो में मैंने समझाने का कोशिश किया सारे डिजीज़ का रूट एक्सेस ग्लूकोज से बनता है। जब आप कोई मेडिकल सिचुएशन में पहुंच गए हो एटलीस्ट तब से आप अपना पूरा दिन का खाना को एनालिसिस कीजिए। एक बार मेडिसिन चालू कर दिया मतलब आप सिस्टम का विक्टिम बन गए हो। खुद को मौका दीजिए। आप अपना मेहनत का पैसा स्टोमक को डिप्राइव करके मेडिसिन कंपनीज को दे रहे हो। आपका ज़रूरत है खाने में प्रोटीन का, मगर आप ग्लूकोज दे के बैठे हो। माना जाता है आदमी पहले सेंसरी ऑर्गन से खाते हैं, जैसे कि आँख से एपेटाइजिंग देखते हैं, नाक से उसका घ्राण लेते हैं, मुंह से टेस्ट लेते हैं, तब जाके जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एंजाइम्स सीक्रेट होती है, बाइल सीक्रेट होती है। मॉडर्न साइंस में एक बात प्रूफ हो गया है, सेंसरी ऑर्गन के पहले आप हार्मोन से खा रहे हो। आपका बार बार भूख लगने का जो सेंसेशन है वो हार्मोन करवा रहा है आपसे। उसी सिम्टम्स को समझा कीजिए, हार्मोन को अपना काबू में लाइए। नॉर्मली 2 मील के बीच 4 आवर्स का गैप रहना चाहिए और स्टोमक को 18 आवर्स देना चाहिए सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए। मतलब मैक्सिमम आप 4 बार खा सकते हो दिन में, मगर कितना खाना है वो भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए BMR अदरवाइज TDEE का मुताबिक। उसी कैलोरी को 3 या 4 बार में डिवाइड करके खाना चाहिए। आपका कोई मेडिकल सिचुएशन है, मतलब आप ओवरवेट है, नहीं तो डायबिटिक हो, नहीं तो कुछ भी दवाई ले रहे हो, अदरवाइज मेल नरिश्ड हो, अंडरवेट, आपको नॉर्मल नहीं माना जाएगा। बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाने के लिए आपको डाइटिंग करना ही पड़ेगा। ये अल्टीमेट साइंस है। फॉरेन कंट्रीज़ में मशहूर डॉक्टर लोगों ने इसका एप्लीकेशन भी चालू कर दिया। आप आपका आँख, कान, दिमाग खुला रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अकॉर्डिंग टू रिसर्च कार्बोहाइड्रेट बंद कर दोगे तो हेल्दी रह पाओगे। आप प्रोटीन बंद कर दोगे तो कुछ दिनों में आप डेथ को इनवाइट कर लोगे। आप फैट बंद कर दोगे तो सेम सिचुएशन बनेगा। आपका बॉडी में फैट नहीं रहा तो हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स नहीं रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, आप चल बसोगे। अंडे, कैशू, ब्रेड नट्स, घी, बटर, ये सब सुन के आपको फैट का याद आ जाता है। जब आपने डॉक्टर को 1500 रुपीज़ फीस दे के कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3, ओमेगा 6 ऐसे ही सप्लीमेंट लेके आते हो, 3 महीने का 10,000 रुपीज़ स्पेंड करके, तब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेचुरल फूड सोर्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है जो इम्यून सिस्टम में काम आता है। बॉडी में जब कोई डिजीज़ कंडीशन तैयार होता है तब बॉडी एक्चुअली ग्लूकोनियोजेनेसिस भूल जाता है, मतलब प्रोटीन फैट तोड़ के ग्लूकोज बनाने का तरीका। क्योंकि आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज सप्लाई कर रहे हो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा के। इसको सीधे करने का एक ही तरीका है, आपका ब्लड ग्लूकोज को डिप्लीट कंडीशन में लेके आओ, ज़रूरत से ज़्यादा नीचे लेके आओ, तब जाके आपका बॉडी फिर से ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा इंस्टेड ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। बॉडी में फैट डेफिशिएंसी रहेगा तो बॉडी बैड कोलेस्ट्रॉल खुद सिंथेसिस कर लेगा। आजकल ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड का नाम सब लोग जानते हैं। वो कहाँ से आएगा? सिर्फ फूड से ही वो सप्लाई हो सकता है।
बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं हो पाता है। प्रोटीन सुन के ही आपको महंगा पड़ जाता है। आप सोचते हो इसके लिए जितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, मगर आप सोचिए, आप ठीक ठाक प्लानिंग करेंगे तो मेडिसिन के जो पैसा है आप प्रोटीन में ही खर्चा करके बिना दवाई का तंदुरुस्त रह सकते हो। डाइटिंग का शुरू में आप जितना खाना कंज्यूम करोगे, जब आपका हार्मोन लेवल कम हो जाएगा तब आपका भूख का लेवल भी कम हो जाएगा, आपने उससे कम खाना कंज्यूम करोगे। शुरू में आपने सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को ट्वाइस अमाउंट ऑफ प्रोटीन दे के रिप्लेस भी कर सकते हो। मगर आप सोचोगे ग्लूकोज के साथ साथ प्रोटीन फैट खाना ज़्यादा कर देंगे, तो आप गलत कर रहे हो। आप साथ में जब ग्लूकोज देते हो वो कॉम्प्लेक्स मॉइटी बन जाता है, आपका ग्लूकोज लेवल कम तो होता ही नहीं है, फिर इंसुलिन भी हाई होके ही रह जाता है, किडनी के ऊपर प्रेशर आ जाता है, फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, आर्टरीज में प्लेक्स आ जाता है। काट डालो अपना ग्लूकोज का सोर्स। जब भूख लगने का सेंसेशन होगा, 3 या 4 खाने का बीच आप लीकर चाय पीते रहो। नींबू पानी बिना चीनी का पी लो। पानी के साथ थोड़ा सा एप्पल सीडर विनीगर मिला के पी लो। हार्मोन को आपका मास्टर नहीं बनने दीजिए, आपने हार्मोन को काबू में रखिए। हिम्मत रखो थोड़ा सा फास्टिंग करने के लिए, आपका चक्कर नहीं आएगा। अपना HbA1c टेस्ट का रिजल्ट 5 पे लेके आइए। आँख बंद करके कोलेस्ट्रॉल अदरवाइज प्रेशर का टैबलेट छोड़ दीजिए। खुद का सुनिए, विक्टिमाइज्ड नहीं हुआ कीजिए। एक बार आपने कम क्वालिटी खाना खाने का आदत डालोगे तो आपका फिर चावल के साथ, आलू के साथ, बटर के साथ खाने का मन नहीं करेगा, आलू टिक्की बनाने का मन नहीं करेगा। 2-3 वीक का कोशिश आपको पूरे ज़िंदगी मेडिसिन से दूर रख सकते हैं। एजेड लोगों ने इतना दिन से दवाई लेकर एडिक्टेड बन गया मेडिसिन का, उनसे तो डाइटिंग करने का उम्मीद भी नहीं है। मगर जिन लोगों का एज 30 से 60 के अंदर है, साइंस को समझिए, डाइटिंग कीजिए, ग्लूकोज लेवल को कम कर डालिए। आप वॉकिंग करके, कोई एक्सरसाइज करके कभी भी आपका वेट कम नहीं कर सकते हो। एक्सरसाइज करके आपका भूख का लेवल और भी बढ़ जाएगा, आप और भी ज़्यादा खाने लगोगे। बिल्कुल एक्सरसाइज मत कीजिए प्राइमरी स्टेज में। परिवार का अंदर जिसने डाइटिंग का फैसला लिया उसको ना समझ के रोकिए मत। जिसने मेडिसिन से दूर रहने का फैसला लिया उसको कोऑपरेट कीजिए। 3-4 दिन आपका बहुत अनफिट लगेगा, मगर उसके बाद आप हल्का सा महसूस करोगे। दोपहर को खाने के बाद आपको जो ड्राउजी लगता है, आप नोटिस करके देख सकते हो, आपका बातें हिल जाता है, आँख ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। सबको लगेगा ये नॉर्मल है, मगर ये नॉर्मल नहीं है। आप सोचते हो धीरे धीरे डाइटिंग चालू करेंगे, मगर जब तक बाहर से ग्लूकोज का सप्लाई रहेगा आपका गोल फुलफिल नहीं हो पाएगा। ये साइंस है। भगवान आपको इतना अच्छा कंटेनर मतलब शरीर दिया है उनका काम करने के लिए, उसका आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो।